दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने मन की बेचैनी, डर और व्यर्थ की दौड़ को थोड़ा सा समझ पाएं। यह कहानी है उस इंसान की जो पूरी दुनिया के बीच रहते हुए भी खुद को सबसे ज्यादा अकेला समझता था। एक समय की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। देखने में सब कुछ ठीक था। अच्छा घर, ठीक ठाक नौकरी, जान पहचान वाले लोग। लेकिन भीतर से अर्जुन बिल्कुल खाली था। उसे लगता था कि कोई उसे समझता नहीं। लोग केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके हैं। वह अक्सर रातों को जागता रहता और खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? क्या इंसान का जन्म सिर्फ दौड़ने के लिए होता है? धीरे धीरे उसका मन इतना भारी हो गया कि एक दिन उसने बिना किसी को बताए शहर छोड़ दिया। जंगल और साधु चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक पुराना सा आश्रम था, शांत, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। आश्रम के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी अर्जुन ने कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। अर्जुन वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोलीं और पूछा, तुम बहुत थके हुए हो भीतर से। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराए। जो अपने भीतर से भाग रहा होता है वह चाहे जहां जाए थका हुआ ही पहुंचता है। अर्जुन पहली बार किसी के सामने फूट पड़ा। उसने अपनी सारी पीड़ा सुना दी। अकेलापन, निराशा, अर्थहीन जीवन। अकेलेपन का रहस्य साधु ने पूछा, तुम अकेले हो? अर्जुन बोला, हां, बहुत ज्यादा। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। साधु ने कहा, तो फिर अपने साथ इतनी भीड़ क्यों लेकर घूमते हो? अर्जुन चौंक गया। कौन सी भीड़? साधु ने जमीन पर एक लकड़ी से वृत्त बनाया और कहा, इस वृत्त में बैठो और आंख बंद करो। ध्यान की शुरुआत। पहले दिन अर्जुन का ध्यान बिल्कुल नहीं लगा। पैर दर्द करने लगे, मन भागने लगा। दूसरे दिन विचार आए, पुरानी बातें, रिश्ते, अपमान, इच्छाएं। तीसरे दिन वह साधु से बोला, ध्यान मुझे और अशांत कर रहा है। साधु हंसे, नहीं, ध्यान तुम्हें दिखा रहा है कि तुम पहले से ही अशांत हो। भीड़ का दर्शन। एक दिन साधु ने कठोर स्वर में कहा, आज ध्यान में जो भी आए बिना डरे बताना। अर्जुन ध्यान में बैठा। कुछ देर बाद बोला, मेरे पिता आए हैं, शिकायत कर रहे हैं। मेरी मां रो रही है। मेरी प्रेमिका सवाल पूछ रही है। मेरे दोस्त उम्मीदें जता रहे हैं। मेरे डर, मेरी इच्छाएं, मेरा भविष्य, सब एक साथ खड़े हैं। अचानक वह कांपने लगा। साधु ने कहा, देख लिया, यह है वह भीड़ जिसे तुम अपने साथ हर जगह लेकर घूमते हो। छोड़ने की कला। साधु ने कहा, अब इनमें से किसी से लड़ो मत, बस देखो और जाने दो। दिन बीतते गए। अर्जुन ने देखना सीखा, बिना पकड़े। धीरे धीरे विचार कम होने लगे, भीतर जगह बनने लगी। एक दिन ध्यान में न कोई आया न कोई गया, बस शांति थी। असली अकेलापन। अर्जुन ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दुख के नहीं। उसने कहा, अब मैं अकेला हूं, लेकिन पहली बार डर नहीं लग रहा। साधु बोले, अब तुम अकेले नहीं, पूर्ण हो। वापसी। अर्जुन ने कहा, मैं दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए, जाओ, अब भीड़ तुम्हारे पास होगी, लेकिन तुम्हारे भीतर नहीं। कहानी का संदेश। दोस्तों, समस्या यह नहीं कि हम अकेले हैं। समस्या यह है कि हम व्यर्थ की भीड़ ढो रहे हैं। जब हम उस भीड़ को देख लेते हैं तो वह खुद ब खुद छूटने लगती है, और जिस दिन भीतर शांति आ जाती है उसी दिन जीवन सरल हो जाता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो समझ लीजिए, आप सही दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। नमो बुद्धाय। आपका जीवन शांति से भरा रहे। शांति।